क्या हो रहा है यहाँ पे? हम्म? कहाँ पे खड़े हैं ये लोग? हम्म? कहाँ खड़े? स्टार्टिंग पॉइंट पे कहाँ खड़े? जोर से बोले स्टार्टिंग पॉइंट। थोड़ा और बेहतर बोले स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट। गाड़ी चालू तो करनी पड़ती है ना, तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। स्टार्टिंग पॉइंट। कम ऑन नेक्स्ट। ये क्या हो रहा है? जो स्टार्ट करेगा वो क्या करेगा? स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना, गाड़ी चालू तो करनी पड़ेगी। चालू करने के बाद में क्या होंगे आप? दौड़ोगे। या नेक्स्ट। क्या हो रहा है यहाँ पे? हम्म? एक जन जीत गया ना, इसको हम बोलते हैं फिनिशिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? सो देयर इज ए स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआत है, मिडिल है और फिनिशिंग पॉइंट है। फिनिशिंग पॉइंट है। आप एक दौड़ को चालू करते हैं, वो अच्छा है। दौड़ में दौड़ रहे हैं, वो और भी अच्छा है। लेकिन क्या आप दौड़ को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वह महत्वपूर्ण है। हालेलुया। वापस मैं रिपीट करूं, आप दौड़ को आरंभ कर रहे हैं, वो अच्छा है। आप दौड़ में दौड़ रहे हैं, वह भी महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आप दौड़ को पूरा कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हैं, वही सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। दौड़ को जब हम आरंभ करते हैं, बहुत सारी भीड़ वहां पर होती है और लगभग हर मुकाबले के अंदर कुछ एक कॉमन क्राइटेरियाज होती है, कुछ एक कॉमन क्राइटेरिया होती है। स्कूल में जब कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं तो एज क्राइटेरिया रखा जाता है, क्लास का क्राइटेरिया रखा जाता है कि इस क्लास के बच्चे होंगे। छोटे बच्चों को बड़े बच्चों के साथ में नहीं दौड़ाया जा रहा है। एक एज ब्रैकेट, एक कॉमन चीज के आधार पर उन्हें चुना जाता है और उन्हें एक ही पॉइंट पर खड़ा किया जाता है और उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, एक दो तीन जैसे बोलेंगे आपको क्या करना है, दौड़ना है। आप पहले नहीं दौड़ सकते, आपको जब बोला जाता है तभी आपको क्या करना है, दौड़ना है, दौड़ना है। लेकिन वो जो दौड़ जब पूरी होती है, दौड़ जब पूरी होती है तो कोई पहले पहुंच रहा है, कोई देर से पहुंच रहा है, हो सकता है कोई पहुंच ही नहीं पाए। आज की सुबह आपका ध्यान इस विषय पर मैं ले जाना चाहूंगा। 7 लोग जिनके पास में लगभग एक जैसी योग्यताएं थी, दौड़ना उन्होंने साथ में आरंभ किया, लेकिन 3 दिशाओं के अंदर ये लोग अलग हो गए। 7 में से 2 उनके जीवन के अंदर बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच पाए। 7 में से 4 उनके बारे में अधिक जानकारी हमारे पास में नहीं है। 7 में से 1 परमेश्वर के राज्य के लिए एक सिरदर्द बन गया, परमेश्वर के राज्य के लिए एक सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति बन गया। 7 की क्वालिटीज एक जैसी थी। 7 को भीड़ में से चुना गया था, हैंड पिक किया गया था, उन्हें अलग करके निकाला गया था। 7 के लिए हाथ रखकर प्रार्थना की गई थी। 7 के पास में अवसर एक जैसा था, लेकिन अवसर को कुछ ने बहुमूल्य समझा, कुछ ने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, ठीक है चलने दो। कुछ ने मिसयूज कर लिया उसको। प्रभु का अनुग्रह जो मुझ पर और आप पर हुआ है, उस अनुग्रह को या तो हम व्यर्थ ठहरा सकते हैं या हम उस अनुग्रह का हम लाभ उठा सकते हैं। प्रेरितों के कार्य उसके 6 अध्याय के अंदर मैं आपके ध्यान को आज की सुबह ले जाना चाहूंगा। एक्ट्स चैप्टर 6, प्रेरितों का कार्य उसका 6 अध्याय।
1 से लेकर 6 तक के पदों को हम आरंभ में पढ़ेंगे। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रुखरुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंताकियावासी निकुलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया गया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। देयर वाज ए प्रॉब्लम, एक समस्या थी आरंभिक कलीसिया के अंदर। जब लोग प्रभु में आने लगे, जब भीड़ आने लगी, यहूदी और गैर यहूदी संप्रदायों में से लोग कलीसिया के अंदर जब आने लगे, उनके बीच में गड़बड़ियां पैदा हुई। और हम देखते हैं कि वहां पर लिखा है कि 2 समूह यूनानी भाषा बोलने वाले और इब्रानी भाषा बोलने वालों के बीच में क्या हो गया, कुछ कह सकते हैं कि मतभेद उत्पन्न हुआ। और किस विषय पर? कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। इट्स ए कॉमन प्रॉब्लम। मेरा ध्यान नहीं रखा जा रहा, मेरे लोगों का ध्यान नहीं रखा जा रहा, मेरे बच्चों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। इट्स ए कॉमन प्रॉब्लम। जब बच्चे यहां पर खड़े होकर गवाही बोलते हैं, ध्यान से सुनना, जब आपका बच्चा गवाही बोलता है तो आपको थोड़ी खुशी ज्यादा होती है कि नहीं होती है? बोलो ना, होता है कि नहीं होता है? जब बच्चे यहां पर बोल रहे आपका बच्चा अटकता है तो आपके होंठ हिलते कि नहीं हिलते? आप वहां से उसको हेल्प करने की कोशिश करते हो, करते कि नहीं करते? है ना? आपके चेहरे पे खुशी आ जाती है। वो बच्चा भले गलत भी बोले, पर अगर बोलता है तो आपका सीना क्या हो जाता है? थोड़ा चौड़ा हो जाता है। क्यों चौड़ा हो जाता है? क्योंकि वो हमारा बच्चा है। राइट? सबको दूसरों के बच्चे सिरदर्द लगते हैं। दूसरे का बच्चा बदमाशी करेगा तो मेरे को क्या आ जाएगा? मेरा बच्चा करेगा तो बच्चा है साहब, वो क्या है? वो बच्चा है। मेरी बच्ची बैठ के पड़ोसी की बच्ची के हाथ को यूं पकड़े और उसके हाथ की मोटाई को चेक करेगी तो मैं सोचूंगा बच्ची है। लेकिन किसी और की बच्ची के हाथ को पकड़कर हाथ में कुछ लिखेगी तो मुझे गुस्सा आएगा। हेलो हेलो, सारे समझदार बोले हालेलुया। तो बोलिए गड़बड़ी होती है। जोर से बोले गड़बड़ी होती है। जहां पर लोग हैं वहां पर क्या होगा? गड़बड़ी होगी। लेकिन जब बात खुद की आती है तो उसको डील करने का तरीका क्या हो जाता है? थोड़ा सा अलग हो जाता है। दूसरों के लिए तो हमारे नियम बड़े कड़क हो जाते हैं, लेकिन जब बात अपनी आती है वही नियम को हम क्या कर देते हैं? ढीला कर देते हैं। उसी नियम के अंदर हम क्या निकालने की कोशिश करते हैं? रास्तों को निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर पहली कलीसिया के अंदर भी गड़बड़ी हो गई। किस बात पे गड़बड़ी हुई? कि
एक तरफ यूनानी लोगों का समूह है, यूनानी भाषा बोलने वाले, और दूसरी तरफ इब्री भाषा बोलने वाले। भाषा का चक्कर पड़ गया और ये बोलने लगे, अरे ये जो मेज पे जो हमें खाना देते हैं ना, ये गड़बड़ कर रहे हैं। उनको तो बड़ा पीस मिल रहा है और हमारे लोगों को क्या मिल रहा है? छोटा पीस मिल रहा है। सब्जी के अंदर से जो मसाला है, अच्छी चीजें तो इधर डाली जा रही है और बचा हुआ जो पानी है वो इधर डाला जा रहा है। लोगों में क्या हो गई? गड़बड़ी हो गई। क्या हो गई? ऐसे समयों में जो प्रेरित लोग थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाए और कहा, यार ये फालतू की चीजों में हम उलझ नहीं सकते, ये फालतू की चीजों में हम उलझ नहीं सकते। हमारा काम क्या है? प्रार्थना करना और वचन की सेवा करना। इन चीजों में हम उलझ नहीं सकते। इसलिए क्या चाहिए? हमें कुछ लोगों को निकालना है, ढूंढना है जो क्या कर सके? ऐसे कामों को कर सके। तो उन्होंने एक विज्ञापन तैयार किया। क्या तैयार किया? जोर से बोले, विज्ञापन तैयार किया। निकलता है ना कि भाई रोजगार के लिए विज्ञापन, तो उसमें क्वालिफिकेशंस लिखते, ये क्वालिफिकेशंस चाहिए। अब आप देखिए, पहली कलीसिया के अंदर देखा जाए तो कुक के लिए या सब्जी खरीदने के लिए या खाना बना हुआ खाना परोसने के लिए जो विज्ञापन निकाला, उसके क्वालिफिकेशंस क्या थे? क्या थे उसके क्वालिफिकेशंस? खाना बनाना अच्छी तरीके से आना चाहिए, वो था क्वालिफिकेशन। मोल भाव करने में एक्सपर्ट होना चाहिए, लोगों की जेब के अंदर का कैसे निकालकर अपनी जेब में कर सकता है, वो टेक्निक जानने वाला होना चाहिए। ऐसा था क्वालिफिकेशन। आज समस्या अपनी क्या है मालूम है? हम पहले ये चीजें देखते हैं, यार इस भीड़ में बंदा ये शार्प है, ये क्या कर सकता है? सामने वाले को कर सकता है। इसको कमेटी का क्या बना देते हैं? अध्यक्ष बना देते हैं। इसको क्या बना देते हैं? सचिव बना देते हैं, क्योंकि ये काम निपटा लेगा। लेकिन बाइबल के अंदर जो क्वालिफिकेशंस थे वो ऐसा कुछ भी नहीं। क्या क्वालिफिकेशंस है वहां पे? देखिए, वहां लिखा है कि तीसरे पद में, इसलिए हे भाइयों, अपने में से, मतलब अपने में से, उसी भीड़ में से कितने लोगों को चुनना है? 7। कैसे लोग? जोर से बोलिए, सुनाम। सुनाम का मतलब क्या होता है? जिसका नाम लेते ही लोग कहेंगे, अरे आदमी सही है। समझ में आ रहा है? जिसका नाम लेते ही लोग क्या कहने चाहिए? ये आदमी सही है। उसको क्या बोलते हैं? सुनाम। जोर से बोलिए, सुनाम। सुनाम। कई बार स्कूल में जैसे कुछ बच्चों का नाम लेते ही क्या हो जाता है? कुछ का नाम लेते ही मालूम है वो क्या है? सुनाम है। कुछ का नाम लेते ही मालूम है कि गड़बड़ इसी ने ही की होगी। सच बोल रहा हूं मैं? होता है कि नहीं होता है? मोहल्ले में भी होता है। पुलिस वाले भी क्या करते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो उनको मालूम है कि पहले किसको जाके डंडे लगाना है। हर थाने में बोर्ड लगा हुआ तो उनको मालूम है कि पहले इनको पकड़ लो, क्या हो जाएगा? असलियत मालूम पड़ जाएगी कि करने वाला कौन था। यहां पर पहली कंडीशन कैसे पुरुष होने चाहिए? सुनाम, अर्थात जिनकी गवाही अच्छी हो, लोगों के बीच में जिनकी एक गवाही हो। हालेलुया। कितने सुनाम लोग यहां बैठे हुए। हेलो, सुनाम का मतलब आपका नाम लिया जाए तो आपके घर वाले भी कहने चाहिए, नहीं यार ये आदमी सही है यार। घर वाले नहीं, मोहल्ले वाले भी कहने चाहिए ये आदमी सही है। अगर आप झगड़ा करने वाले व्यक्ति हो तो आप सुनाम हो क्या? आप लोगों को बेवकूफ बनाने वाले व्यक्ति हो तो आप सुनाम? हर बात पर निपटाओ सामने वाले को तो आप सुनाम नहीं हो। तो ये सातों की क्वालिटी क्या थी? जोर से बोले, वे सुनाम थे, अच्छा नाम उनका था। और आगे क्या लिखा है? पवित्र आत्मा और बुद्धि से किससे परिपूर्ण हो? पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। हालेलुया। हमें भी अपने जीवन में इन क्वालिटीज के लिए परिश्रम करना चाहिए। पवित्र आत्मा
और किससे परिपूर्ण? बुद्धि से परिपूर्ण हो। ऐसों को चुन लो कि हम उन्हें क्या करें? काम पर ठहरा दे। ठीक है, 5वें पद में देखिए, यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी कि ऐसे लोग जो सुनाम हो, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो और जो बुद्धि से परिपूर्ण हो, ऐसे लोगों को क्या करना है? काम के लिए चुनना है। ठीक है, ध्यान से सुनना। कौन से काम के लिए चुनना है? काम क्या है? काम क्या है? लड़ाई झगड़े हो रहे थे, इनके बीच में जाके क्या करना है? इनको खाना? मतलब काम आसान काम? बड़ी जिम्मेदारी का काम है, बड़ी जिम्मेदारी का काम है। 7 लोगों का नाम आया। कितने लोगों का नाम आया? देखिए, पहला व्यक्ति कौन है? स्तिफनुस। पहला व्यक्ति कौन है? जोर से बोले, स्तिफनुस। स्तिफनुस नाम का अर्थ है मुकुट। क्या है उसका अर्थ? मुकुट। दूसरा व्यक्ति कौन था? फिलिपुस। दूसरा व्यक्ति फिलिपुस। फिलिपुस नाम का जो अर्थ है, जो प्रेमी है, और एक अनुवाद के अंदर उसका अर्थ है कि जो घोड़ों से प्रेम करता है, द वन हु लव्स हॉर्सेस। फिलिपुस उस शब्द का अर्थ है। और देखिए, तीसरा नाम किसका है? जरा बोलिए, क्या है? थोड़ा और जोर से बोलिए, अपन ज्यादा सुना नहीं उस नाम के बारे में। प्रुखरुस। क्या है उसका नाम? प्रुखरुस। प्रुखरुस उस शब्द का अर्थ है द वन हु प्रिसाइड्स ओवर द कोयर्स। आराधना के दल के ऊपर जो अगुवाई करता है, उसका नाम क्या है? प्रुखरुस, है ना? क्या नाम है उसका? प्रुखरुस। ओके, अगला नाम, जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए, चश्मा पहनना पड़ रहा है मुझे बार बार। या क्या नाम है? निकानोर। निकानोर का अर्थ है जयवंत, विक्टोरियस, है ना? निकानोर शब्द का अर्थ क्या है? जयवंत या विक्टोरियस। और अगला नाम तिमोन, आदर वाला व्यक्ति, वन हु हैज रेस्पेक्ट, तिमोन। फिर परमिनास, जो स्थिरता के साथ में बना रहता है, परमिनास। फिर अंताकियावासी, मतलब अंताकिया का रहने वाला, निकुलाउस। निकुलाउस का मतलब लोगों को अपने कब्जे में करने वाला व्यक्ति। लोगों को कहां खींचने वाला व्यक्ति? अपने कब्जे में करने वाला व्यक्ति। 7 के नाम जोरदार थे। 7 के नाम, बोले, जोरदार नाम थे। और इनके नाम उस समय ये सुनाम थे, पवित्र आत्मा से और बुद्धि से क्या थे? परिपूर्ण थे। लेकिन इन 7 के जीवन के अंदर शुरुआत एक जैसी थी, क्वालिफिकेशन भी इनके पास में एक जैसे थे। प्रेरितों ने इनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करके सेवा के लिए क्या किया था? इनको अलग किया गया था। लेकिन कलीसियाई इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं, इनमें से 2 के बारे में विस्तार से हम बाइबल के अंदर पा रहे हैं, स्तिफनुस और फिलिपुस के बारे में। अब आप ध्यान देना, इनका काम क्या था? टेबल के ऊपर खाना परोसने की सेवकाई थी, जो इनका असाइंड ड्यूटी था, उनका असाइंड ड्यूटी था। बाकी प्रेरितों ने क्या डिसाइड किया? हम प्रार्थना और वचन में हम लगे रहेंगे। लेकिन यह काम के लिए क्या था? एक तरह से देखा जाए तो एक सेकेंडरी काम के लिए, है ना? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको आगे आकर माइक पकड़कर गीत गाना है, या प्रचार करना है, या इंस्ट्रूमेंट बजाना है, या कुछ करना है, तो खुशी होगी कि नहीं होगी? खुशी होगी कि नहीं होगी? होगी ना। पर अगर मैं बोलूं कि अब बाहर एक बाथरूम है, उस पर बदबू मारता था, तो उसको साफ करना है, क्या करना उसको? ये जो होल है, इसकी जो चटाई है, इसको सबको हटाकर क्या करना है? साफ करना है।
बाहर कई बार गंदगी रहती है, उसको साफ करना है। कई बार लोग बाहर निकलते समय दूसरों के जूते पहन के चले जाते हैं। तो हमें एक आदमी चाहिए जो बाहर बैठकर क्या चेक करे कि आने वाला जो जूते उतार के जा रहा, जानते समय वही जूते पहन के जा रहा है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो एक पैर अब जूता अभी भी बाहर पड़ा हुआ है, पहन के तो वो आया था, लेकिन जाते समय वो किसी और का पहन के चला गया और अपना यहां पर छोड़ के चला गया। और हम इतने ईमानदार है कि अभी तक हमने उसको संभाल के रखा है कि आज नहीं तो कल वो व्यक्ति आएगा और अपने पहन के जाएगा और दूसरा छोड़ के जाएगा। समझ में आ रहा है? अपन बाहर की बात नहीं कर रहे, यहीं की बात कर रहे हैं। तो हमें एक आदमी चाहिए जो वहां पर ये चीज चेक कर सके। वो मीटिंग में नहीं बैठ सकता है, वो प्रचार नहीं सुन सकता है, पर बाहर बैठकर क्या करना है, देखना है कि यार सही जूते पहन के आ रहा है कि नहीं आ रहा, गाड़ियों की पार्किंग सही हो रही है कि नहीं हो रही है। मीटिंग के बीच में बच्चे बाहर कहीं बदमाशी तो नहीं कर रहे, उनको पकड़ के लाने के लिए भी एक चाहिए। सुबह 8 बजे संडे स्कूल के लिए बच्चे आते तो उनको पढ़ाने के लिए भी कोई व्यक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। यूथ मीटिंग के लिए चाहिए, बहनों की सभा में बहनों को रोकने के लिए भी तो चाहिए कुछ लोग। नहीं चाहिए? अभी करो साहब 11:20 हो गई है, क्या होगा हमारा? अरे आपके कहीं नहीं पहुंचने से अगर दुनिया रुक जाती है तो मुझे बताना। अरे शाम तक भी नहीं पूछोगे तो कोई पूछने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? हम तो ऐसे भागते जैसे अगर हम नहीं गए तो पूरा डूंगरपुर वहां पर ठहर जाएगा, अपन को जाके वो पृथ्वी को घुमाना पड़ेगा तभी पृथ्वी घूमेगी। ऐसा कुछ नहीं है। लोग तो सुबह से शाम तक पहाड़ों पर चढ़ जाते, क्या क्या कर रहे हैं। ऑलराइट, इनको कौन से काम के लिए चुना गया? मेज की सेवा के लिए। अब मेरा एक सवाल, यार जिसको मेज की सेवा के लिए चुना गया वो स्तिफनुस प्रचारक कैसे बन गया? वो फिलिपुस कलीसिया की स्थापना करने वाला कैसे बन गया? इसका मतलब या तो वे कामचोर थे, जो काम उनको सौंपा गया वो काम वो नहीं कर रहे थे, दूसरा काम करने चले गए। देखिए, स्तिफनुस जब सब्जी बांटता होगा, जो सब्जी लेने आ रहा होगा, उसको सब्जी बांटते समय ही स्तिफनुस के अंदर से एक अभिषेक वहां पर बहना चालू हो गया होगा। हालेलुया। जब लोग खाने की बातों को लेकर वहां पर आते हैं, तब जब स्तिफनुस उनको सलाह देता, उस सलाह के अंदर ही पवित्र आत्मा का एक अभिषेक उनके जीवनों को स्पर्श करने लगा होगा। हालेलुया। मैं आज आपको कहना चाहूंगा, जो भी कार्य हम करते हैं उस कार्य के द्वारा हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। केवल प्रचार करने के द्वारा नहीं, केवल वर्शिप लीड करने के द्वारा नहीं। एक कुर्सी भी यदि आकर आप जमाते हैं, वहां पर आप पवित्र आत्मा के कार्यों को देख सकते हैं। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। देखिए, हमारी समस्या क्या है मालूम है? हम सब रातों रात सुपरस्टार बनना चाहते हैं। रातों रात क्या बनना चाहते हैं? सुपरस्टार। कि हम भी चाहते कि कोट सूट पहन के, टाई पहन के अपना भी फोटो लग जाए और अपन भी मशहूर हो जाए। और उस चक्कर में हम गलत जगहों में भटक जाते हैं। हालेलुया। यदि पवित्र आत्मा की अधीनता में मुझे और आपको आगे बढ़ना है, तो हमारी शुरुआत छोटी छोटी बातों में वफादारी के साथ में और विश्वास योग्यता के साथ में होना है। हालेलुया। स्तिफनुस को जो सौंपा गया वह करने लगा, लेकिन वहीं पर स्तिफनुस के द्वारा पवित्र आत्मा का असाधारण कार्य होने लगा। वचन के गहरे भेदों को परमेश्वर स्तिफनुस को प्रदान करने लगा। स्तिफनुस के बारे में हम देख पा रहे हैं एक पूरा संदेश, उसका रिकॉर्डिंग ही मानो कहां पर मिल जाता है हमें? 7वें अध्याय के अंदर मिल जाता है। एक ही संदेश
और उस संदेश की समाप्ति पर स्तिफनुस को क्या कर दिया गया? लोगों ने पत्थर वाह करके मार डाला। स्तिफनुस, तुझे क्या मिला? इट वॉज ए शॉर्ट लाइफ। एक छोटा सा जीवन था, एक छोटा सा जीवन था। स्तिफनुस कहेगा, मैंने मेरी दौड़ को पूरा किया। चाहिए तो स्तिफनुस अपने आप को उस मेज की सेवा में सीमित रखकर बैठ सकता था, लेकिन उसने उस मेज की सेवकाई को भी पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर परमेश्वर के सम्मुख कार्य करने वाला एक उत्तम अवसर समझते हुए स्तिफनुस ने जब उस कार्य को करना आरंभ किया, परमेश्वर ने क्या कर दिया? उसको कलीसिया के अंदर पहला वो व्यक्ति जिसने अपने आप को प्रभु के लिए कुर्बान कर दिया, उस पद के ऊपर परमेश्वर ने किसको स्थापित कर दिया? स्तिफनुस को स्थापित कर दिया। हालेलुया। अगला व्यक्ति फिलिपुस। अब देखिए, सताव के समय में सामरिया में जाकर कलीसिया की स्थापना करने वाला व्यक्ति बन गया। हालेलुया। चिन्ह चमत्कारों के द्वारा परमेश्वर की सेवा करने वाला व्यक्ति बन गया फिलिपुस। फिलिपुस के बारे में यदि हम अध्ययन करें तो एक लंबा जीवन उसने बिताया। स्तिफनुस ने एक छोटा जीवन बिताया, फिलिपुस ने एक लंबा जीवन बिताया। और वचन में लिखा है कि उसके परिवार के अंदर 4 बेटियां थी जो क्या करती थी? भविष्यद्वाणी करती थी। कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां जो भविष्यद्वाणी करती थी। आप फिलिपुस से पूछ सकते हैं, फिलिपुस तुझे तो मेज की सेवा के लिए बुलाया गया था, तूने ये सब कैसे कर दिया? फिलिपुस कहेगा, जो काम मुझे सौंपा गया था मैंने वफादारी के साथ में उस कार्य को पूरा किया। परिणाम स्वरूप सताव के समय में जब सब बिखर गए, परमेश्वर ने मुझे कहां बैठा दिया? सामरिया नगर के ऊपर बैठा दिया। और वहां भी मैं परमेश्वर की आवाज के सामने आज्ञाकारिता के साथ में निर्णयों को लेने के लिए मैं तैयार था। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर के सामने जब मैं और आप एक डिसीजंस लेते हैं, परमेश्वर जो कहता है बिना सवाल जवाब किए उसको करने के लिए यदि मैं और आप तैयार हो जाएंगे, हमारे जीवन में हम भी दौड़ को क्या कर पाएंगे? पूरा कर पाएंगे। अगले 4 लोगों के बारे में बाइबल में कोई वृत्तांत नहीं है। क्यों? स्तिफनुस और फिलिपुस के बाद में वो सीक्वेंस वहां पर रुक गया। बाइबल में ही नहीं, चर्च हिस्ट्री के अंदर भी जब हम अध्ययन करते हैं, इन 4 के बारे में बहुत डिटेल कहीं पर भी नहीं मिलता है। क्यों? शायद उन्होंने उस कार्य के अंदर किया उन्होंने, लेकिन उसको शायद जैसा करना चाहिए था वैसा उन्होंने नहीं किया। नॉर्मल वे में उन्होंने अपना काम करके वे चले गए। मैं और आप भी जब कोई कार्य हमें सौंपा जाता है, हम उसे कर सकते हैं, ठीक है, अपना ड्यूटी है वो करना है, करके आप चले गए। हर संडे चर्च में 2 घंटा आना है, बैठना है, क्योंकि मैं कौन हूं? मसीही हूं। लोग मुझसे पूछेंगे संडे को चर्च में नहीं गए तो भैया तुम क्रिश्चियन हो, चर्च में नहीं जा रहे हो? तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, संडे में आता हूं, 2 घंटे की हाजिरी बनाकर मैं चला जाता हूं। हालेलुया। आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो कलीसिया की सारी गतिविधियों में आपको भाग लेना पड़ेगा। हालेलुया। जब मैं कलीसिया की गतिविधियां कह रहा हूं, जो भी सभाएं संडे के अलावा भी होती है, उसमें भी हमें क्या करना चाहिए? हमें आना चाहिए। हालेलुया। यूजुअली चर्च मेंबरशिप के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो जो संडे को आता है उसको तो मेंबर काउंट किया ही नहीं जाता है। जो बीच की मीटिंग में आता है वही चर्च का मेंबर होता है। हेलो। जो चर्च के बीच की मीटिंग्स होती है, फ्राइडे मीटिंग में आया या अलग कोई दिन में मीटिंग बुलाया, उस मीटिंग में जो आता है बेसिकली वही चर्च का मेंबर है। बाकी तो केवल रविवार को प्रकट होने वाले पंडू भी है। हेलो। नाराज हो गए आप? नहीं, आप सब फ्राइडे को आते हो यहाँ पे।
बोलो ना पड़ोसी को, बोले मैं हर शुक्रवार को मीटिंग में आता हूं, बोलिए ना। कलीसिया के हर भाग में, हर काम में मैं आगे हूं। देखिए 4 लोग थे, सुनाम थे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, बुद्धि से परिपूर्ण थे, लेकिन इन चारों का अता पता नहीं रहा। केवल 2 लोग आगे बढ़ पाए। स्तिफनुस, इट वॉज ए शॉर्ट लाइफ, छोटा सा जीवन था, लेकिन उसने अपने कार्य को पूरा किया। फिलिपुस, एक लंबा जीवन था, लेकिन परिवार के अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ को वो प्रकट होते हुए देख सका। मुझे सुनने वाले प्रियों, परमेश्वर का आत्मा 2024 में मुझसे और आपसे कहता है, शुरुआत में हम सब है, लेकिन ये साल समाप्त होते होते हमारी स्थिति में एक बदलाव आना है। हालेलुया। 7वां व्यक्ति, क्या नाम था उसका? निकुलाउस। क्या नाम था? निकुलाउस। बाकी 7 तो कम से कम शांत रहे, आके बैठ के चले गए, लेकिन निकुलाउस पहले कलीसिया के लिए एक सिरदर्द बन गया। प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय के अंदर आप आइए, रेवलेशन चैप्टर 2। उसका 6 पद, 2 का 6। पर हां, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। किनके कामों से? निकुलियों के कामों से परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं घृणा करता हूं। 15वां पद, वैसे ही तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं, अतः मन फिरा। द टीचिंग्स ऑफ निकोलेशियंस। निकुलस, शुरुआत अच्छी थी, शुरुआत अच्छी थी, लेकिन जीवन यात्रा में जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, वो समझौते करने लगा, कॉम्प्रोमाइज करने लगा, गलत बातों के पीछे उसने एक जीवन यात्रा को आरंभ कर दिया। धन के लालच में वो चला गया, शारीरिकता के अंदर वो फंस गया। एक नई शिक्षा को निकुलियों के द्वारा प्रारंभिक कलीसिया के अंदर फैलाया जाने लगा, जहां पर वो कहने लगे कि सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है, प्रभु दयालु है, प्रभु क्षमा करेगा, तो मीटिंग में आए तो भी चलेगा, मीटिंग में नहीं आए तो भी चलेगा, तो फिल्में देखेगा तो भी चलेगा, फिल्में नहीं देखेगा तो भी चलेगा, कैसे भी वस्त्र धारणा करे चल जाएगा। इस प्रकार की टीचिंग कहां पर रही? कलीसिया के अंदर आरंभ होने लगी। हालेलुया। शारीरिक पाप, अनैतिकता, यह सब चल जाएगा, 2 नाव में सवारी कर सकते हैं। ऐसी शिक्षाएं कहां से आरंभ हुई? निकुलस के द्वारा। कौन था वो? सुनाम था। एक जमाने में सुनाम था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, बुद्धि से परिपूर्ण था। चेलों ने हाथ रखकर प्रार्थना की थी, लेकिन मार्ग में वो भटक गया, गलत दिशाओं में चला गया। परिणाम स्वरूप परमेश्वर की आत्मा जब प्रकाशित वाक्य में आसिया की कलीसियाओं के नाम लिखती है, वह लिखती है, निकुलियों से मैं घृणा करता हूं, उसकी शिक्षा से तुम सावधान रहना। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियों, 2024 में पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे सवाल पूछना चाहता है। शुरुआत हम सबकी एक जैसी थी। इस साल के अंत में हम कहां पर पहुंचेंगे? स्तिफनुस या फिलिपुस के समान क्या हम परमेश्वर की योजनाओं में आगे बढ़ पाएंगे, या अन्य 4 के समान एक नॉर्मल रूटीन को पूरा करके हम कुर्सी गर्म करके चले जाएंगे, या निकुलस के समान कलीसिया के लिए एक सिरदर्द बन सकते हैं?
इन तीनों में से एक चीज मेरे और आपके साथ में होगी। हालेलुया। यदि आप स्तिफनुस और फिलिपुस के समान आपके जीवन में ईश्वर योजनाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो पहली चीज आपको जो प्रेरित आच्छादन प्रभु ने ठहराया है, उस आच्छादन के अधीनता में रहना होगा। परमेश्वर ने जो प्रेरित कवरिंग हमें दी है, उस कवरिंग के अधीनता में हमें रहने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जिनको प्रभु ने हमारे ऊपर ठहराया है, यदि वो हमसे कहे कि तेरा काम बाथरूम क्लीन करना है, तो बिना सवाल जवाब किए वो करने के लिए हमें हां बोलना पड़ेगा। तेरा काम कुर्सी जमाना है, क्या तू करेगा? हाँ, मैं करने को तैयार हूं। ऐसा जो कहेगा उसको परमेश्वर क्या करेगा? अगले स्तर के अंदर इस्तेमाल में लेगा। सेकंड, ऐसे व्यक्ति जो पवित्र आत्मा पर निर्भर है, जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। तीसरा, जो वचन में अपने आप को स्थिर करते हैं। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियों, इन दिनों के अंदर हमें अधीनता में रहना सीखना है। हमें पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। हमें वचन पर हमारी जड़ों को मजबूत करना है। जो भी अवसर हमारे सामने आता है, उस अवसर को हमें परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए क्या करना है? इस्तेमाल में करना है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप जब संडे को चर्च में आते हैं, एक नए व्यक्ति से आप मुलाकात करते हैं, आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए, उससे मिलिए, उससे बातचीत कीजिए, पूछिए आप कहां रहते हैं, कैसे हैं, घर में सबको ठीक है कि नहीं है। यह हमें करना है। परमेश्वर इसीलिए तो हमें यहां पर बैठा रखा है। जीसस, जो कार्य हम करते हैं हमें आनंद के साथ में करना है। टेंशन समझ के नहीं, सिर दर्द समझ के नहीं, आनंद के साथ में हमें करना है। और एक और महत्वपूर्ण बात, हमारा जीवन अलगाई का होना चाहिए। हमारे जीवन की एक अलग पहचान हमें बना के रखना है। समझौता करके आपके जीवन में आप दौड़ को पूरा नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते। आने वाले समयों में परिस्थितियां बदलने जा रही है। कई बातें मेरे और आपके सामने आएगी। वहां पर हमें साबित करना है, हम समझौता नहीं करेंगे। चाहे मरना भी पड़ जाए, चाहे चीजें हाथ से भी निकल जाए, तो भी बगैर समझौता किए खड़े रहने के लिए मैं तैयार हूं। ऐसे लोगों के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को पूरा करवाएगा। स्तिफनुस, तेरा एक संदेश काफी है। एक संदेश काफी है। आजकल हम कई बार दीर्घायु की बात करते हैं, लेकिन स्तिफनुस को दीर्घायु नहीं मिला। एक ही संदेश, उस संदेश में उसने अपने कार्य को पूरा कर लिया। हालेलुया। फिलिपुस को देखे, पूरे परिवार को उसने बढ़ाया। 4 बेटियां जो भविष्यवाणी कर रही है, वहां उठा के लिखा है कि वे कुंवारी थे, अर्थात उनकी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन वो निराश नहीं था। वो लड़कियां निराश नहीं थी, वे भविष्यवाणी कर रही थी, परमेश्वर के लिए खड़ी थी। मुझे सुनने वाले प्रियो, इन दिनों के अंदर पवित्र आत्मा मुझे और आपको स्थापित करना चाहता है, खड़ा करना चाहता है, आत्मा में परिपूर्ण होकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए। हालेलुया। शॉर्टकट के चक्कर में हम जाएंगे, हम गलत शिक्षाओं में फंस जाएंगे। इन दिनों में गलत शिक्षाओं का बोला बाला है। आप YouTube के अंदर सुनने वाले हर संदेश के पीछे मत जाइए। 90% चीजें गलत टीचिंग से, गलत शिक्षाएं इस तरह से फैल रही है, जहां पर अच्छे से अच्छे लोग भटक रहे हैं। आपको नहीं मालूम उसका सोर्स क्या है, आपको नहीं मालूम उसका स्रोत कहां पर है। हम इन चक्करों में फंस जाते हैं। ऐसा ना होने पाए, ऐसा ना होने पाए। प्रभु के पीछे यदि हमें चलना है, तो यह रास्ता सकरा है, यह रास्ता सकरा है, चौड़ा नहीं है। आप उसको, जिन चीजों को मना करना है, उनको क्या करना पड़ेगा? मना करना पड़ेगा। कई जगहों से दोस्ती को तोड़ना पड़ेगा। लोग नाराज होंगे, कोई बात नहीं, नाराज होने दो।
जो चीज हमें नहीं चाहिए वो हमें नहीं चाहिए, हमें उन चीजों को अलविदा कहना पड़ेगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, हमारे जीवन में प्रभु ने जो चाहा है उस दौड़ को हम पूरा कर पाएंगे। आज कितने लोग अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हैं? 2024 के इस दूसरे महीने के अंदर पवित्र आत्मा एक मुलाकात को मेरे और आपके जीवनों में देना चाहता है। साधारण व्यक्ति के समान आकर जाने के लिए नहीं, लेकिन हमारे जीवन की विपरीत परिस्थितियों के बीच में पवित्र आत्मा की बातों को सुनकर प्रभु से कहने के लिए, परमेश्वर पिता मेरे जीवन में अगले एक स्तर पर मुझे जाना है। एक औपचारिकता करके नहीं जाना। एक अपनी आंखों को बंद करें, हम मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। क्या हम अपने आप को सौंपेंगे? आज कितने लोग एक निर्णय लेने को तैयार हैं? सातों सुनाम थे, लेकिन जब दौड़ पूरी हुई, दो अपनी दौड़ को पूरा कर पाए। 4 के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, एक सिर दर्द बन गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप में से जो लोग कहना चाहते हैं, प्रभु स्तिफनुस के समान, फिलिपुस के समान मुझे मेरी सेवा को पूरा करना है, केवल वे लोग अपने हाथों को उठाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। जीसस, एक औपचारिकता को पूरा करके जाने के लिए नहीं, एक रूटीन को पूरा करके जाने के लिए नहीं, लेकिन उससे बढ़कर, उससे बढ़कर, उससे बढ़कर 2024 में प्रभु के लिए अपने जीवन को संपूर्ण रीति से सौंपने के लिए, ईश्वरीय उद्देश्य को, ईश्वरीय योजनाओं को आत्मा की सामर्थ्य में पूरा करने के लिए प्रभु अपने आप को सौंपता हो। ऐसे लोग अपने हाथों को उठाए, प्रभु से कहिए, प्रभु मैं तैयार हूं, मेरे हाथ को थाम लीजिए। मेरे पीछे बोलिए, परमेश्वर पिता हम हमारे जीवनों को एक और बार आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने पाए, वचन पर दृढ़ बनने के लिए, आपकी इच्छाओं पर चलने के लिए, आपसे प्रेम करने के लिए। जो समय आप हमें देते हैं, उन समयों को आपकी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए आप हमारी सहायता करना, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करने पाए। बहनों की सभा अभी